Hello students, a very good morning to all of you. Up to last lecture we have studied about the circumference and about the areas. Is it how we find the circumference, how to find the area, how we will find the major segment, minor segment, all these things we have studied. So today further in same series some of the examples we are going to solve, and last lecture to question number 7 we have completed. Now question number 8. What is given question number 8? That is a circular path. A circular path, that means a circle we have to draw. ये क्या हो गया बेटा, सर्कल बन गया. इज इट द रेडियस इज 35 सेंटीमीटर. एक ग्रास लैंड है, इसकी रेडियस कितनी है 35 सेंटीमीटर है. दैट मीन्स फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट this will be 35 centimeter. Is it? And a path is given around in it which is 7 meter wide. एक पाथ है, इसके अराउंड इन इट का मतलब इसके अंदर चारों तरफ एक पाथ है. कितना, उसका मेजरमेंट कितना है 7 मीटर. सो दैट विल बी this one is a path around in it where the length is कितना बेटा, ये 7 मीटर. हाउ मच? दिस वन इज 7 मीटर इन द विड्थ. सो द रेडियस विल बी स्मॉल सर्किल, उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, कंप्लीट कितनी है 35 सेंटीमीटर है. इसमें 7 कम कर देंगे, दैट मीन्स 28 सेंटीमीटर. रेडियस विल बी 28 सेंटीमीटर. इज इट? एनी डाउट? ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. इस पाथ का एरिया निकालना है. क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल फ्रॉम द एरिया ऑफ लार्जर सर्किल. जो बड़े वाला सर्किल दिया हुआ है उसके एरिया में से अपन छोटे वाला सर्किल एरिया को निकाल देंगे. तो क्या बचेगा अपने पास, जो पाथ का एरिया वही बचेगा ना. दैट मीन्स हाउ विल डू, लेट द स्मॉलर बिगर वन दैट इज कैपिटल आर एंड स्मॉलर वन दैट इज स्मॉल आर. बड़े वाले रेडियस अपन कैपिटल आर से नोट करें और छोटे वाले की स्मॉल आर से. सो एरिया ऑफ द पाथ, area of path will be area of circle with radius कौन सी है r है, माइनस एरिया ऑफ सर्किल, रेडियस कितनी उसकी स्मॉल r है. ये करेंगे. दैट मीन्स व्हाट विल देयर, बिगर सर्किल कितनी हो जाएगी बेटा पाई r स्क्वायर. एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर, माइनस स्मॉल सर्किल कितना है उसका कितना हो जाएगा पाई स्मॉल r स्क्वायर. इज इट? सो फ्रॉम दिस टू टर्म्स पाई इज कॉमन. बेटा क्या कॉमन है, पाई कॉमन है. पाई कॉमन ले लिया. इट विल बी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. इज इट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वी नो द आइडेंटिटी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू आर प्लस आर एंड आर माइनस आर. इज इट? सो पाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर प्लस आर एंड सेकेंड विल बी आर माइनस आर. ये हो गया बेटा. अब देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7. इज इट? वैल्यू ऑफ आर ये बिगर है, दैट मीन्स बिगर सर्किल रेडियस कितनी थी 35 सेंटीमीटर. दैट मीन्स 35 प्लस स्मॉलर सर्किल रेडियस कितनी थी 28. ऐड कर दिया अपन ने. क्लियर है? आफ्टर दैट स्मॉलर सर्किल बिगर सर्किल 35 माइनस स्मॉलर सर्किल दैट इज 28. ये माइनस 28 कर दिया. कोई डाउट है? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट 22/7. इफ यू ऐड 35 प्लस 28 दैट मीन्स 8 13 13 63. कितना आ गया 63 मल्टीप्लाई बाई 35 माइनस 28 दैट इज 7. 7 7 कैंसिल आउट हो गया. कितना आ गया 22 मल्टीप्लाई बाई 63. 63 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 6 एंड 12 126 एंड 126 कितना हो गया 6831 1386. ये क्या हो जाएगा अपना एरिया ऑफ द पाथ. इज इट? इसका एरिया कितना हो जाएगा 1386. क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? दैट इज द एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स विल बी. दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या हो गया, जिनका सेंटर एक ही हो. आपने अभी क्वेश्चन किया था इसी बेस पर था.
ठीक है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल मतलब इनका सेंटर क्या है, कॉमन सेंटर है, इसको अपन आर मान लेंगे, बिगर वन है इसको अपन कैपिटल आर मान लेंगे। इनका एरिया निकालना है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के बीच का एरिया निकालना है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा वही बताया मैंने, बिगर सर्किल माइनस स्मॉलर सर्किल, वही आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉलर पाई आर स्क्वायर। इज इट? सो दैट मीन्स दैट विल बी फ्रॉम हियर पाई विल बी कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सो पाई इक्वल्स टू आर प्लस आर एंड आर माइनस आर। अपना यही पूछा था क्वेश्चन नंबर 9 में, ये अपना ऑप्शन है, मैच कर लेना, जो भी ऑप्शन को दिया हुआ है उससे मैच कर लेना। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर 4 and 3। रेडियस दी हुई है, रेडियस मतलब क्या होगा बेटा, रेडियस है उसका मतलब प्लूरल फॉर्म है किसकी, रेडियस की। ठीक है, स्मॉल सर्किल है, इसकी कितनी है 3 है, बिगर सर्किल कितनी है 4 है। डायरेक्टली करेंगे, अभी जो क्वेश्चन ने किया था उसी के हिसाब से करेंगे। क्या बन रहा था, पाई आर प्लस आर एंड आर माइनस आर, इज इट? विच मीन्स वैल्यू ऑफ पाई विल बी 22 अपॉन 7, आर प्लस आर 4 प्लस 3 कितना हो गया 4 प्लस 3, आर माइनस आर दैट मीन्स 4 माइनस 3, दैट विल बी 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 1, 7 7 कैंसिल आउट, कितना आ गया बेटा 22। एरिया की बात करें, मेजरमेंट सेंटीमीटर में दिया हुआ है, दैट मीन्स दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसी हिसाब से फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नाउ फर्दर नेक्स्ट एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू सॉल्व। व्हाट इज गिवन नेक्स्ट एक्सरसाइज? अब बेटा अपने को काम आएगा, अभी अपने दिमाग में ये चल रहा होगा कि थीटा अपॉन 360 है इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इनकी बात अपन कर रहे थे कि काम आपने बताया है, ये काम तो नहीं आ रहे अभी तक कोई। ओके नाउ विल स्टडी अबाउट थीटा अपॉन 360 दैट मींस अबाउट सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स। किसके बारे में? सेक्टर्स एंड सेगमेंट एंड आर्क, इज इट? और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन सेम थिंग। व्हाट इज गिवन? द रेडियस ऑफ सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। सर्किल का रेडियस कितना है बेटा 7 सेंटीमीटर। ये सर्किल बन गया, इसका ये रेडियस होगा। अभी ये रेडियस नहीं लिख रहे हैं पर, ठीक है। दैट मीन्स सेक्टर बता रहे हैं कि सेक्टर क्या हो गया, देखना ये एक सेक्टर यहां से सर्किल से ये बन रहा है, कितना बन गए 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री। क्लियर है बेटा? ओके नेक्स्ट दैट इज रेडियस इज गिवन 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की लेंथ निकालनी, आर्क मतलब कौन सी हो गई, इसकी लेंथ निकालनी अपने को, यहां से लेके यहां तक। बेटा किसकी बात कर रहा है, बाहर की बाउंड्री की बात कर रहा है। बाउंड्री की बात करने मतलब सर्कमफ्रेंस पे आ रहा है। सो लेंथ ऑफ आर्क विल बी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, दैट मीन्स थीटा इज हियर 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर कितना है 7। क्लियर है बेटा? 0 0 6 1 जा 6 6 जा 7 7 कितना आ गया, ये 3 ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 22 अपॉन 3 सेंटीमीटर। इसको अपने डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। क्लियर है? ओके नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ सर्किल इज 10.5, एंगल सबटेंडेड, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 45। देखो सेक्टर कितना बता रहा है ये 45, कितना है 45, रेडियस इज 10.5। Is it? Okay. What we have to do? We have to find the area of minor sector.
इस माइनस सेक्टर मतलब इसकी बात करें, सेगमेंट होता तो अपने ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ती, और सेक्टर की बात करें मतलब इस माइनस सेगमेंट इसकी बात करें। सो एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना क्वेश्चन नंबर 2, ये होता है वेयर वैल्यू ऑफ थीटा इज 45 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5। क्लियर है? 9 5 जा 9 4 जा 40 हो गया, 5 1 जा 5 8 जा हो गया, 7 1 जा 0.75 जा 35, एंड देन ये 2 हो गया, 4 ये 11 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देना किसको, 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5 डिवाइड बाई 4, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, वही यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 3? तो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ आर्क इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क इज 12 सेंटीमीटर, मतलब अपन ये कह रहे हैं यहां से लेके इस आर्क की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनस सेक्टर। रेडियस कितनी है, 7 है। ये इक्वल नहीं बनाया है, लेकिन समझ लेना आप, है ना। इसका एरिया निकालना अपने को, इसका एरिया निकालना है। क्लियर है? सबसे पहले यहां से ही दिया हुआ है, यहां से वैल्यू ऑफ आर निकालेंगे। वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क विल बी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बेटा इसमें एग्जाम्पल्स बहुत शानदार हैं, इसके एग्जाम्पल से बहुत शानदार एग्जाम्पल्स हैं, उनको अपने स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी अगर किस के ऊपर फोकस करें उसके बाद अपने एग्जाम्पल्स भी स्टडी करेंगे। थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ नहीं है। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, 12 दी हुई है। थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 7 हो गया, 7 7 कैंसिल आउट हो गया। बेटा थीटा अपॉन 360 वैल्यू निकाल लेंगे अपन, बिना मतलब क्यों 360 डिवाइड करें, कि आगे काम तो ये आएगा अपने भी, एरिया के अंदर भी आएगा थीटा अपॉन 360, तो थीटा अपॉन 360 डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, एट मीन 12, ये किस में आ जाएंगे, डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई बाई 22। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स थीटा अपॉन 360 वैल्यू कितनी है, 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 22, मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ पाई विल बी 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7 मल्टीप्लाई बाई 7 हो गया। कोई डाउट है बेटा? 22 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा एंड 6 जा, 7 कैंसिल आउट हो गया, 7 6 जा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा, ये आपका एरिया हो गया इसका सेक्टर का। क्लियर है? इजी है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज गिवन नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क ऑफ ए लेंथ एंड आर्क ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड एंगल 60। ये देखो एंगल कितना बना रहा है, 60 बना रहा है। ठीक है, ये बन गया 60 डिग्री। रेडियस कितना है, रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, ये रेडियस ही होगा बेटा, सरकमफ्रेंस ये दूरी। क्या निकालना है, फर्स्ट ये है लेंथ ऑफ द आर्क, फर्स्ट निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क विल बी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ थीटा इज 60 अपॉन 360 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 21 हो गया। 6 6 6 ये कितना हो गया, 6 टाइम हो गया, 7 1 जा 7 3 जा 3 2 6 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय दिस आर्क।
इस आर्क से बना हुआ ये एरिया निकालना है। एरिया मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स थीटा कितना है, 60 है, 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर। दैट मीन्स 21 मल्टीप्लाई बाई 21 हो गया। ये कितने टाइम हो गया, 6 टाइम, 7 3 3 2 2 11 11 21 से करेंगे। दैट मीन्स 21 कितना हो गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, उसका सेक्टर का एरिया आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड थिंग क्या पूछी है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोर्स। इससे सेगमेंट्स का एरिया निकालना है। दैट मीन्स अब बात करें इसकी। अब देखो एक चीज, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है एक। अगर मैं कहूँ राइट एंगल ट्रायंगल आपने सबने देखा है, राइट एंगल ट्रायंगल आपने सबने देखा है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर ये 4 है, ये 3 है, अपन डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बोलते हैं ना। एक्चुअली होता क्या है, हाफ इंटू कोई भी दो साइड ए मल्टीप्लाई बाई बी, किसी भी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड, हाफ इंटू ए इंटू बी मल्टीप्लाई इन दो साइड के बीच का एंगल, इन दो साइड के बीच का एंगल का साइन करेंगे, वो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, हमेशा एरिया होगा। जैसे ये तो राइट एंगल ट्रायंगल था, इसलिए डायरेक्ट बेस में राइट कर लिया। अगर ये नहीं होता, ट्रायंगल इस शेप में होता, ठीक है। अगर ये साइड दी है 5, ये 4, ये 2 पॉसिबल है क्या, 4 + 2 बड़ी आ रही है, 4 - 2 बड़ा, ये बड़ा है, ठीक है। अगर ये एंगल दे दिया अपने को 70 डिग्री, ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाई कोई भी दो साइड का मल्टीप्लाई जिनके बीच में एंगल दे रखा है, मतलब 5 × 4 मल्टीप्लाई साइन एंगल कितना है 70, ये हो जाता है इसका एरिया। आई बात समझ, क्लियर है। अगर ये एरिया होता तो इसमें देखो इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई बाई 21 साइन 60। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ मल्टीप्लाई बाई, साइड दोनों इक्वल ही हैं तो ए मल्टीप्लाई साइन थीटा। दैट मीन्स हाफ मल्टीप्लाई साइड कितनी हुई थी बेटा, 21 मल्टीप्लाई 21 साइन एंगल कितना दिया हुआ था 60, क्या बन गया, हाफ मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर। दैट मीन्स 441 मल्टीप्लाई बाई √3/2 आ गया। क्लियर है, क्या बन जाएगा, √3/4 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया ट्रायंगल का एरिया, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मेरे सेगमेंट का एरिया निकालना है, दैट मीन्स इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल माइनस कर दूं, ये क्या हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स ये 6 आ गया, 6 को किया, यहाँ पर 2 है, इसको 3 से गया, 3 × 2 = 3, 7 जा 7 3 जा 3 2 जा 2 11 जा 11 को मल्टीप्लाई किया 21 से, इतना ही, ठीक है। क्या बनेगा, सेक्टर में से अपन ट्रायंगल निकाल रहे हैं, सेक्टर कितना 231 है, कितना 231। दैट मीन्स एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट विल बी 231 माइनस 441 √3/4। इसको सोल्व कर लेना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 441 मल्टीप्लाई बाई 1.732 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, जो आंसर है उसके उससे माइनस कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, आइए यहाँ तक बात समझ में, कोई डाउट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, दैट इज द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10.5 सेंटीमीटर। कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर मिनट हैंड। बेटा घड़ी बना रहा है, घड़ी कैसे बनती है, सर्कल टाइप की होती है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट थिंग दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर शेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स, कि 10 मिनट के अंदर ये कितना बनाएगा, ये पूछ रहे हैं। अरे ये बताओ, अगर ये कंप्लीटली आ रहा है, अगर ये कंप्लीट आ रहा है
एक जो मिनट हैंड है वो पूरा मूव करेगा 12 से लेके वापस 12 पे आएगा, मतलब कितना डिग्री हो गया 360 डिग्री। कितना हुआ 360 डिग्री। ओके, अगर ये 360 डिग्री है दैट मीन्स 60 मिनट के अंदर कितना मूव कर रहा है, इन 60 मिनट 360 डिग्री। अब मैं बात करूं 1 मिनट की, तो 1 मिनट के लिए क्या करेंगे 360 डिवाइड बाई 60 कर दिया, मतलब 6 टाइम 6 डिग्री। 1 मिनट कितना कर रहा है 6 डिग्री। तो कितने मिनट दे रहे हैं अपने को 10 मिनट्स। सो इन 10 मिनट इट विल बी 6 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट मीन्स 60 डिग्री होगा। कितना हो गया 60 डिग्री। तो जो सेक्टर बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ये अपने बना दिया, यहाँ से ये लाइन आ गई, यहाँ से एक ये लाइन आ गई, 60 डिग्री एंगल कितना बन गई 60 डिग्री। आई बात सुनने, इतना समझ में आया। ओके, आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन, द लेंथ्स आर गिवन, दैट इज मिनट हैंड की कितनी लंबाई है 10.5। कितनी बेटा 10.5 इज इट। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया निकालना है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एरिया ऑफ सेक्टर विल बी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा इज 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू ऑफ पाई विल बी 22.7, आर इज 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5। आया समझ में यहाँ तक, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट वन, दैट मीन्स 10.5। अब देखो ये कितना है 60 60 1 टाइम 6 टाइम, ठीक है, 1 टाइम एंड 6 टाइम कैंसिल आउट हो गया। आफ्टर दैट 7 1 जा 7 1 जा 7 5 जा 1.5 आ गया, क्लियर है। एंड देन कितना है बेटा, देखो 3 2 3 जा 2 11 जा, इज इट 3 1 जा 3 5 जा 0.5 आ गया। किसको मल्टीप्लाई करना है 11 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5, इनको मल्टीप्लाई कर देना, जो सेक्टर दे रखा है उसका एरिया आ जाएगा। क्लियर है, एरिया ऑफ द सेक्टर निकल जाएगा इससे। कोई डाउट है। क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल की रेडियस देखो, ये सर्किल आ गया, रेडियस ऑफ द सर्किल इज 3.5 सेंटीमीटर, एंगल सब्सटेंडेड बाय ए कोड इज 90। एक कोड है, ये कोड है, ये मान लिया अपने, कोड ये होगी बेटा। कोड क्या होती है, सर्किल को 2 भागों टच कर रही है अंदर की साइड, ठीक है, ना बाहर निकल रही है ना अंदर कहीं एक भागों छोड़ रही है, सर्कमफ्रेंस में 2 भागों टच करेगी, ये अपना सेक्टर आएगा, चिंता मत करो, ये कोड है, ठीक है। ये एंगल कितना बनेगा, ये कह रहे हैं 90, ये एंगल कितना बना रही है 90 डिग्री बना रही है। फिर क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट माइनस सेगमेंट फॉर्म एज, माइनस सेगमेंट का एरिया निकालना है। सर्किल का रेडियस कितना 3.5 है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, माइनस सेगमेंट मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका एरिया निकालना है। कोई डाउट है बेटा, इसका निकालने अपन क्या करना पड़ेगा, जो सेक्टर दिया हुआ है सेक्टर के एरिया में से अपन ट्रायंगल निकाल देंगे, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल निकाल देंगे, अपना एरिया निकल जाएगा। इज इट, ध्यान से जाना बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन, चिंता मत करो, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। दैट मीन्स एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट विल बी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करो, निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर विल बी थीटा अपॉन 360, थीटा कितना दिया हुआ है 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 22.7 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5। क्लियर है।
माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल कितना हो जाएगा, राइट एंगल ट्रेंगल दिया हुआ है, डायरेक्टली हाफ मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 कर दो, क्यों साइन 90 1 ही होगा, इसको अपने करेंगे कैंसिल आउट, 9 1 जा 9 4 जा, इज इट। अब बेटा इसको प्लस माइनस करना हो, प्लस माइनस करके आप निकाल लेना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है वो आप इजीली कर सकते हो, इज इट। तो इसके साथ अपना क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर इज अबाउट मोर क्वेश्चंस एंड वन मोर थिंग, मैंने कहा आपको कि इसके एग्जांपल्स अपन सोल्व करेंगे, मतलब सोल्व करेंगे क्यों इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ओके, सो अप टू दैट स्टडी, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।